नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर हामजा चिमाएव के बारे में। तो रिसेंटली अपडेट आया है जिधर हामजा चिमाएव ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट नहीं कर रहा और उसकी जगह ड्रिकस डु प्लेसी फाइट कर रहा है। तो हामजा चिमाएव ने रिवील किया कि उसके मैनेजर ने उसे ये बोला कि यूएफसी चाहती है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ नेक्स्ट ईयर जनवरी में फाइट करे, बट खुद उसके मैनेजर ने इस चीज से एग्री नहीं किया और इसलिए फिर उन्होंने यूएफसी को ये प्रपोज किया कि जनवरी में शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डु प्लेसी में से जो भी फाइटर जीतेगा हामजा चिमाएव फिर उसके साथ फाइट करेगा। अब इसके बाद हामजा चिमाएव ने एक्सप्लेन किया कि क्यों उसने शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ जनवरी में फाइट करने को रिजेक्ट कर दिया। तो हामजा चिमाएव का यह कहना था कि उसको पता है कि स्टिल अभी उसे माइनर इंजरीज हैं और वो उनको ट्रीट करवा रहा है, वो इंजरीज के साथ ये फाइट नहीं कर सकता एंड ऑल्सो उसे टाइम चाहिए शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए। उसे 1 मंथ और लगेगा फुल तरीके से हील होने में और फिर उसके बाद वो अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकता है। इसके बाद हामजा चिमाएव ने यह भी क्लियर किया कि वो स्टिल अभी भी नंबर 1 कंटेंडर है फाइट करने के लिए। बेशक वो जनवरी में फाइट नहीं कर रहा, बट वो अब शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डु प्लेसी के विनर के साथ फाइट करेगा। अब इसके बाद अपनी इंजरी को एक्सप्लेन करते हुए हामजा चिमाएव ने यह कहा कि कमारू उस्मान की फाइट के बाद उसकी डिसलोकेटेड फिंगर थी और उसका लिगामेंट डैमेज हो गया था, बट अब ट्रीटमेंट से वो ज्यादा बेटर फील कर रहा है, बट स्टिल अभी उसे अपनी बोन को चेक करवाना होगा क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फिंगर प्रॉपर्ली सेट नहीं हो रही है। कमारू उस्मान की फाइट में उसने फर्स्ट राउंड में अपनी फिंगर को इंजर्ड कर लिया था, इसलिए वो लेटर राउंड्स में कमारू उस्मान को ग्रिप नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं था कमारू उस्मान को ग्रैब करने के लिए क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। अब इस स्टेटमेंट से हामजा चिमाएव ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जब भी वो फिर से फाइट करेगा तो वो फाइट होगी मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। अब इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो ये बोल रहे थे कि पोलो कोस्टा के साथ हामजा चिमाएव की रीबुक फाइट होनी चाहिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। तो हामजा चिमाएव की बात लगी है, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं ब्रैंडन एलन ने क्या कहा हामजा चिमाएव के बारे में। तो ब्रैंडन एलन का ये कहना है कि हामजा चिमाएव की रैंकिंग बुलशिट है। हामजा चिमाएव ने किसी भी 185 फाइटर यानी कि मिडिलवेट फाइटर को डिफीट नहीं किया, जिधर उसकी लास्ट फाइट कमारू उस्मान के अगेंस्ट हुई और कमारू उस्मान खुद एक 170 पाउंड फाइटर है जिसने मिडिलवेट डिवीजन में आकर हामजा चिमाएव से फाइट की। इसी के साथ ब्रैंडन एलन ने यह भी कहा कि आई थिंक ये चीज सब लोग एग्री करेंगे कि अगर हामजा चिमाएव और कमारू उस्मान की फाइट 5 राउंड्स की होती तो फिर कमारू उस्मान उस फाइट को जीत जाता और वो भी ऑफ द काउच यानी कि शॉर्ट नोटिस फाइट में। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या हामजा चिमाएव अपनी रैंकिंग और अपने नेक्स्ट टाइटल शॉट को डिजर्व करता है या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। It wasn't a middleweight fight. They weighed in at 85, but they're both 170s. Yeah, it's bullshit. Like, how you? This guy hasn't beat an 85er. He hasn't beat an 85er, especially a ranked 85er. And now he beat the number 170 guy. Cool, congratulations. I think everyone can agree a 5-round fight, Kamaru wins, and that was off the couch. Keep him at 70 and rank him number 1. Like, okay, do that, but this is a different thing, but. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर ने एक Q&A रखा था जिधर कॉनर मैग्रेगर ने काफी क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो उनमें से इंपॉर्टेंट ट्वीट्स के बारे में बात करें तो डस्टिन पोरियर को लेकर किसी ने ये पूछा था कि क्या कॉनर का प्लान है डस्टिन पोरियर के साथ एक और फाइट करने का। तो इसका रिप्लाई देते हुए कॉनर ने ये कहा कि लेट्स बी रियल, ये एक मस्ट फाइट है क्योंकि उनके बीच अनफिनिश्ड बिजनेस है। अब सेकेंडली कॉनर से यह पूछा गया कि क्या वो माइकल चैंडलर को लाइक करता है, तो इसका रिप्लाई कॉनर ने दिया कि यस, उसे लगता है कि माइकल चैंडलर एक गुड गाय है, बट इस फाइट में वो पहले की तरह अपने इमोशंस को नहीं दिखाने वाला। बेसिकली इधर कॉनर जो डस्टिन पोरियर के साथ सेकंड फाइट हुई थी जिधर हमने कॉनर की एक गुड साइड को देखा था उसकी बात कर रहा है। कॉनर ने कहा कि वो इस फाइट में इमोशनलेस होगा जिधर वो फाइट करके बस अपनी जॉब करेगा। अब इसके बाद किसी ने कॉनर से ये पूछा कि कॉनर के अंदर अब कितने और नॉकआउट करने की एबिलिटी बची है, तो इसका रिप्लाई देते हुए कॉनर ने ये कहा कि उसकी नेक्स्ट फाइट मार्क करेगी उसका 20th नॉकआउट। 20 नॉकआउट्स इनक्रेडिबल है, बट वो एम कर रहा है एंडरसन सिल्वा के रिकॉर्ड को जिधर एंडरसन सिल्वा का रिकॉर्ड है 23 नॉकआउट्स का। अब इसके बाद किसी ने कॉनर से ये पूछा कि अगर उसे चॉइस मिलती है किसी एक फाइटर के साथ रीमैच करने की तो वो फिर किसके साथ रीमैच करेगा, तो इसका रिप्लाई देते हुए कॉनर ने कहा हबीब नुरमागोमेडोव। बट इसी के साथ कॉनर ने यह भी कहा कि हबीब फाइटिंग का बिगेस्ट चिकन है।
अब इसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं, जिधर कॉनर से ये पूछा गया कि उसकी कमबैक डेट को यूएफसी बार बार पुश बैक क्यों कर रही है। ये कोई भी सेंस नहीं बनाता कि यूएफसी का बिगेस्ट स्टार इतने टाइम तक इनएक्टिव रह रहा है। तो इसका रिप्लाई कॉनर ने दिया कि वो कॉन्फिडेंट है कि उसकी डेट फाइटिंग की सेट हो जाएगी और उसे कोई भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है। बहुत कुछ चलता है बिहाइंड द सीन्स और वो सारे वर्क कर रहे हैं उसके कमबैक के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्वीट का जो कॉनर ने रिप्लाई दिया है उसने फिर से मुझे कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि किसी ने कॉनर से ये पूछा कि वो यूएफसी 300 में इन है या फिर आउट है। तो इसका रिप्लाई कॉनर ने दिया कि वो इन है। अब आई डोंट नो यूएफसी और कॉनर की टीम के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि एक साइड कॉनर का कोच बोल रहा है कि पहले यूएफसी 300 था और उसके बाद अब जुलाई को टारगेट किया जा रहा है, बट अब कॉनर यहां पर बोल रहा है कि वो यूएफसी 300 में इन है। तो आई थिंक मेरे साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ये कॉनर की सिचुएशन को देखकर, बट हमारे से भी ज्यादा जो कंफ्यूज और टेंशन में होगा वो कोई और नहीं बल्कि माइकल चैंडलर होगा। लास्ट फाइट माइकल चैंडलर की 2022 नवंबर के मंथ में हुई थी। अब 2023 भी खत्म होने पे आ गया है और कॉनर के साथ उसकी नेक्स्ट फाइट मार्च या फिर जुलाई में होगी, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो तुम सोच ही सकते हो कि माइकल चैंडलर के अंदर अभी क्या चल रहा होगा। बट सबसे हेवी चीज तो ये होगी, इमेजिन करो अगर कॉनर और माइकल चैंडलर की फाइट हो जाती है और चैंडलर वो फाइट हार जाता है। इतने टाइम तक वेट करने पर आई थिंक ये मस्ट विन फाइट है माइकल चैंडलर के लिए। वो जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता कॉनर से हारने का, क्योंकि अगर वो कॉनर से हार जाता है तो आई थिंक माइकल चैंडलर की ये जर्नी ओवर होने वाली है। वो ऑलरेडी 38 इयर्स का है और कॉनर की ही फाइट उसकी लाइफ सेवर है जो उसको टाइटल शॉट दिलवा सकता है, गिवन दैट अगर वो कॉनर को बीट कर दे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं जमाल हिल ने क्या कहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली जमाल हिल ने एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट को दिया, जिधर उसने ये क्लेम किया कि वो कंफर्म करता है कि वो एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके नहीं जाएगा। वो उनकी फाइट में प्लान नहीं कर रहा एलेक्स परेरा को रेसल करने का, जिधर वो एलेक्स परेरा के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच करेगा। काफी लोग सोचते हैं कि एलेक्स परेरा स्ट्राइकिंग का गॉड है क्योंकि एलेक्स किक बॉक्सिंग करता है और वो किक बॉक्सिंग नहीं करता, बट ऐसे लोगों को वो बता देना चाहता है कि ये एक डिफरेंट स्पोर्ट है। वो काफी टाइम से एमएमए कर रहा है और जब भी उन दोनों की फाइट होगी वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने वाला है, और जब वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर देगा वो इस विन को सारे हिटर्स के फेस में रब करने वाला है। अब इसके बाद जमाल हिल ने यह भी कहा कि जब एलेक्स परेरा ने इजराइल अदसानिया को कॉल आउट किया, उसी नाइट में इजराइल अदसानिया ने उसे मैसेज किया और ये बोल दिया कि एलेक्स परेरा सारा उसका है। एलेक्स परेरा के लिए कोई भी और फाइटर नहीं है और एलेक्स परेरा को वरी करना चाहिए कि वो उसके साथ फाइट कर रहा है। अब जमाल हिल ने इस फाइट को और ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है ये बोलकर कि वो एलेक्स परेरा के साथ रेसलिंग नहीं करेगा। I'm making a very assertive point, and and mark my words when I say this. There will be no. I do not plan on taking him down. I do not plan on wrestling him. I plan on going in there, in where y'all think he's just this otherworldly guy because he did kickboxing and I didn't do kickboxing. You know, this is a completely different sport. Kickboxing is kickboxing. MMA is MMA. I've been doing MMA for years. I've been bred in MMA. And whenever I do fight him, standing, I will knock him out. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जिधर डैना वाइट ने 86 आवर्स का वाटर फास्ट किया और इसी के साथ अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक को दिखाया, और हम देख सकते हैं कि डैना वाइट की फिजिक इस वाटर फास्ट के बाद कितनी इंसेन दिख रही है। तो बेसिकली डैना वाइट ने ये 86 आवर्स का वाटर फास्ट इसलिए किया क्योंकि डैना वाइट के अकॉर्डिंग काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वाटर फास्ट कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया और बाकी हेल्थ इश्यूज हो गए, इन सारों को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली लो कर देता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये वाटर फास्ट सच में ऐसा करेगा या फिर नहीं, बट अगर डैना वाइट की फिजिक की बात करें तो डैना वाइट अब काफी ज्यादा स्लिम और भी अच्छी शेप में दिख रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं यूएफसी चाइना शंघाई के बारे में। तो नेक्स्ट मंथ दिसंबर 9 को यूएफसी शंघाई जाने वाली थी, बट अब यूएफसी ने यूएफसी चाइना को कैंसिल कर दिया है और अब ये इवेंट वेगस में होगा। अब क्यों चाइना शंघाई में यूएफसी का इवेंट कैंसिल हो गया, इसके बारे में अभी तक यूएफसी ने कुछ भी रिवील नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।